भाजपा के साथ बड़ी अजब समस्या है। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इन्हें अकल नहीं आती। ऐसा ही कुछ तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। जब तक कर्नाटक में चुनावी कुटाई नहीं हुई तब तक भाजपा को स्मरण ही नहीं हुआ कि उनके पास टी राजा सिंह जैसे धुरंधर भी हैं। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा भाजपा की इस विकट समस्या से और कैसे टी राजा सिंह के निलंबन को हटाने में भाजपा तनिक लेट हो गई। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में एक अप्रत्याशित निर्णय में भाजपा की तेलंगाना इकाई ने निलंबित विधायक टी राजा सिंह के वापसी की ओर संकेत दिए हैं। समाचार चैनल एबीएन आंध्रा को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान रेड्डी से राजा सिंह के निलंबन पर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, निलंबन नियमों के अंतर्गत किया गया था। 100% निलंबन हटाएंगे, यह फैसला केंद्रीय पदाधिकारी लेंगे। इसमें हम भी बात कर रहे हैं और केंद्रीय पदाधिकारियों को सारी बात बता रहे हैं। जल्द से जल्द सस्पेंशन हटने की संभावना है। इस विषय पर टी राजा सिंह ने अपने बयान में कहा कि वे किशन रेड्डी के इस बयान का स्वागत करते हैं जिसमें उनके निलंबन के समाप्त होने की बात कही गई है। निलंबित होते हुए भी वे बीजेपी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। निलंबन समाप्त होने के बाद वह खुलकर पार्टी को और मजबूत करेंगे। उन्होंने जल्द ही बीजेपी में अपने वापसी की आशा जताई है। परंतु इससे भाजपा को क्या प्राप्त हुआ? फिलहाल कह रहे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यह निलंबन तो बहुत पूर्व हो जाना चाहिए था। बताते चले कि टी राजा सिंह हैदराबाद के गोश महल विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते हैं। उन्हें मुनव्वर फारूकी के विरोध में कुछ आपत्तिजनक बयान देने के पीछे पार्टी से निलंबित किया गया था, क्योंकि उसमें वे भावनाओं में बहकर कथित तौर पर अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए थे। जिस वीडियो को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी उसको लेकर उन्होंने कहा है, मैंने जो कुछ कहा सत्य कहा, कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने आगे बताया, मुख्यमंत्री केसीआर का जो बेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मंत्री बना है उसने मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम जानबूझकर करवाया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। भाजपा का सबसे तगड़ा अस्त्र आक्रामक हिंदुत्व रहा है, जिसका उन्होंने कई अवसरों पर प्रयोग भी किया है। परंतु कर्नाटका में उनके इसी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा था, क्योंकि राजा सिंह और नुपुर शर्मा का निलंबन लोगों के मन मस्तिष्क से नहीं हटा था। इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अपरिपक्वता कोड़ में खाज का कार्य कर रही थी। परंतु अब भी देर नहीं हुई है। कर्नाटका और बंगाल की तुलना में तेलंगाना में भाजपा के पास यह लाभ है कि यहां का स्थानीय नेतृत्व अपने आप में सशक्त और सुदृढ़ है। स्वयं जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में कैसे भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतकर सबको चौंकाया था, यह किसी से नहीं छुपा है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के नगर पालिका चुनाव में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जो भारतीय राष्ट्रीय समिति बन चुकी है, और एआईएमआईएम के गढ़ में घुसकर भाजपा ने जिस प्रकार से तांडव मचाया, उससे इतना तो स्पष्ट है कि अगर ये चाहें तो तेलंगाना में सरकार बनाना असंभव नहीं होगा। बस जो भूल कर्नाटका में की उसको यहां पर कृपया करके ना दोहराएं।